पिछले कुछ दिनों में लगातार यूएई और चाइना के बाद अब नासा ने अपने मार्स मिशन परसेवरेंस को लॉन्च किया। केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट के जरिए। अब नासा का ये मार्स मिशन पहले के सारे मिशन से कैसे अलग है, कैसे पहली बार मार्स पर एक मिनी हेलीकॉप्टर को यूज किया जाएगा और ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण लॉन्च के कुछ समय बाद नासा को परसेवरेंस को सेफ मोड में डालना पड़ा। ये सब देखेंगे आज इस वीडियो में, तो देर किस बात की है। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं नासा के परसेवरेंस मिशन की, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। नासा का परसेवरेंस मिशन पिछले सारे मिशन से सबसे अलग है, क्योंकि इसे मेनली बनाया गया है रेड प्लैनेट में लाइफ की खोज करने के लिए, भले ही वो फॉसिल फॉर्म में ही क्यों ना हो। और ये मार्स तक अगले साल फरवरी में पहुंच जाएगा और सेफ लैंडिंग के तुरंत बाद अपना काम भी शुरू कर देगा। नासा ने इस कोरोना वायरस क्राइसिस के आने के बाद अपने इस मिशन को टॉप प्रायोरिटी बना लिया था, ताकि इसमें कोई भी डिले ना हो और ये डेडलाइन तक पूरा हो जाए, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले मैन्ड मिशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जेज़ीरो क्रेटर जो कि 40 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, परसेवरेंस इस एरिया की पूरी तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करेगा और ये 1 मार्शियन ईयर यानी कि हमारे लिए 2 सालों के टाइम के दौरान वहाँ पर मौजूद रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और उन पर लाइफ के किसी भी पॉसिबल सिग्नेचर को खोजेगा। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे 2012 में भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर से अलग बनाता है? इसमें लगे हुए हैं 7 बेहद ही अपग्रेडेड और एकदम न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लगे हैं 23 हाई डेफिनेशन कैमरास जो कि मार्स की बेहतरीन फोटोज़ को क्लिक कर कर हम तक भेजेंगे। इतना ही नहीं, इसमें माइक्रोफोन को भी अटैच किया गया है, जिससे कि हम मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान, लैंडिंग के दौरान और इसके साथ साथ मार्स पर ड्राइव करते वक्त भी वहाँ के साउंड को सुन पाएंगे। और मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश भी करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि परसेवरेंस में एक 1.8 किलोग्राम का छोटा सा मशीन है जो कि सूटेबल जगह पर पहुंचने के बाद रोवर से अलग हो जाएगा, जिसका कि नाम है इंजेन्युइटी। इसे हम मिनी हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लगे हैं काउंटर रोटेटिंग ब्लेड्स जो इसे फ्लाई करने में हेल्प करने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मार्स का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि इसमें हम इस तरह के छोटे ड्रोन्स और फ्यूचर में बड़े मशीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे मिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कलेक्ट किए गए रॉक सैंपल्स को हम वापस धरती पर लेकर आएँ और यहाँ पर अपने लैब में उसकी जाँच करें। और ऐसा करने के लिए नासा की हेल्प करने वाला है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके लिए सबसे पहले परसेवरेंस से कलेक्ट किए गए रॉक्स के मटेरियल को एक मेटल कैनिस्टर में रखा जाएगा। फिर उसके बाद साल 2026 में ESA के द्वारा बनाया गया एक छोटा मार्स रोवर उसी स्पॉट पर पहुंचेगा और ये मेटल कैनिस्टर्स को रिट्रीव करेगा और एक छोटे से रॉकेट मैव मतलब मार्स एसेंट व्हीकल में डालकर उसे मार्स के सरफेस से लॉन्च करेगा, जो इस कंटेनर को ऑर्बिट तक पहुंचा देगी। इतना सब होने के बाद ये सेंड किया हुआ कंटेनर पहले से ही मार्स के ऑर्बिट पर स्टैब्लिश्ड ESA की एक सैटेलाइट से जाकर मिलेगा, जिसके बाद इसे धरती की ओर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये सारी प्रोसेस होने में कम से कम अभी 10 साल तो लगेंगे ही। लेकिन ये सब हो उसके पहले ही लॉन्च के कुछ देर के बाद टेक्निकल गड़बड़ी के कारण परसेवरेंस को सेफ मोड में डाल दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे ही रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकला, इसके कुछ पार्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे होने लगे थे, जिसे बाद में ठीक भी कर लिया गया और इसे सेफ मोड से बाहर निकाल लिया गया। तो अब हम बस एक ही चीज़ करने वाले हैं, वो है इंतज़ार, क्योंकि अगले साल यानी कि फरवरी 2021 में जब ये वहाँ पहुँचेगा तब हमें पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आप चाहें तो हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। See you guys in next video.